आपको मालूम है कि इंडिया की हालत थोड़ी ख़राब है। पहले कोरोना आया, फिर इकोनॉमिक रिसेशन और फिर साइक्लोन भी आया। इसके बाद ये टिड्डियाँ यानी लोकस। गैस मैं आपको लोकस के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे। लोकस के फैक्ट्स जानने से पहले ये लोकस्ट है क्या ये जान लेते हैं। ये लोकस्ट जो ग्रास हॉपर होता है वो उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता है। ये ग्रास हॉपर क्या होता है? ग्रास हॉपर जो आप देखे होंगे कई झाड़ियों में आसपास में ये रहता है, ये पेड़ को खाता है, तो वो इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो लोकस होते हैं वो ग्रास हॉपर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। लोकस के दो फेस हैं, एक सॉलिटरी फेस, दूसरा ग्रिगोरियस फेस। ये सॉलिटरी फेस और ग्रिगोरियस फेस क्या है? सॉलिटरी फेस में लोकस नॉर्मल होता है, इससे हमें कोई हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। गैस हमारे लिए जब हार्मफुल तब बनता है जब ये ग्रिगोरियस फेस को आता है। ये ग्रिगोरियस फेस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लोकस को ग्रिगोरियस फेस के जाने से पहले उसको एनवायरमेंटल कंडीशन सही होना है। ये एनवायरमेंटल कंडीशन सही होने का मतलब ये है कि पहला बारिश को होना चाहिए, दूसरा सॉयल को वेट होना चाहिए, मतलब सॉयल भीगी हुई होनी चाहिए, और तीसरा हर जगह वेजिटेशन होना चाहिए यानी हरा भरा होना चाहिए। जैसे बारिश आकर हर जगह हरा भरा होता है वैसी कंडीशन पैदा होनी चाहिए। गैस अगर ये थ्री कंडीशन होते हैं एनवायरनमेंट में तो ये लोकस्ट सॉलिटरी फेज से ग्रिगोरियस फेज में बदल जाता है, और ये ग्रिगोरियस फेज बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। इस फेज में लोकस्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती हैं, वो ज़्यादा खाने लगता है, इवन उसका ब्रेन बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और जब लोकस्ट का लार्ज ग्रुप जब किसी जगह से निकलता है जाता है तो हर जगह डिस्ट्रॉय करता है, वो खाता है, सब कुछ खा लेता है, क्रॉप्स और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं सब कुछ खा लेता है। और इनकी एक ग्रुप में एस्टिमेट किया गया है कि 150 मिलियंस लोकस्ट होते हैं। और जब इतना बड़ा ग्रुप लोकस्ट का कहीं जगह से जाता है तो सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। कैसे लोकस्ट का इतना बड़ा झुंड, 150 मिलियन का इतना बड़ा झुंड, एस्टिमेट किया गया है कि 2500 लोगों के जितना ये खाना खा जाता है। इतना डेंजरस है ये। 2500 लोग जितना खाना खाते हैं ना उतना खाना खा जाता है ये। अब आते हैं एक पॉइंट पर कि लोकस्ट अटैक क्यों करते हैं। वैसे इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन है, कैसे बचा जा सकता है ये लोकस्ट अटैक से। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। गैस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा इंडियन ओशन गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है। तो जब समुद्र गर्म होता है तो उसके भाप ऊपर जाकर और वो शक्ल ले लेते हैं बादल की, तो वह बादल बारिश बरसाते हैं। और ये लोकस्ट के लिए बहुत अच्छा कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन ये लोकस्ट के लिए बहुत अच्छा है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये एक कंडीशन होना चाहिए तो बारिश आराम से हो जाएगा और ज़मीन भी गीली हो जाएगी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। तो ये कंडीशन बेस्ट है लोकस्ट के लिए। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। गैस ये लोकस्ट अटैक इंडिया में कहाँ से आए? इंडिया में तो नहीं थे ना, लेकिन इंडिया में से कहाँ से आए इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिए। दिसंबर 2019 में ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज़ोर की बारिश हुई और इतना ज़ोर से हुआ कि वहाँ पर फ्लड आ गया। तो गैस लोकस्ट के लिए बहुत अच्छी कंडीशन मिल गई और वहाँ से लोकस्ट ग्रिगोरियस फेज में बदल गए और वहाँ पर अटैक किया और सारे क्रॉप्स खा गए, वहाँ पर बर्बादी कर दी ईस्ट अफ्रीका में। फिर लोकस्ट का झुंड ईरान आया, पाकिस्तान आया। जब इंडिया में साइक्लोन आया तो जो विंड्स, जो हवा जो चल रही थी ना, वो हवा लोकस्ट के ग्रुप्स को यहाँ पर इंडिया के पास ले गई और दिल्ली में, मध्य प्रदेश में ये बहुत बर्बादी करे लोकस्ट। गैस कुछ रिपोर्टर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से भेजा गया है, ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। गैस ये सब फेक बातें हैं, ये सब सही नहीं है।
मैं भी एक इंडियन हूँ, लेकिन ये सब फेक बातें हैं, ये सब इसकी कोई वजूद नहीं है। तो गैस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि इसका सल्यूशन क्या है। गैस मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, ज़ोर से आवाज़ करना। गैस लोकस्ट उनको ज़ोर की आवाज़ पसंद नहीं है। जब आप ज़ोर से आवाज़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ लेकर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, जैसे डीजे बजाना या फिर और कोई चीज़, तो वो भाग जाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सल्यूशन नहीं है। और इंडिया में हमारे किसान भाइयों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो गैस दूसरा तरीका है कि पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना। लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लार्ज अमाउंट ऑफ जब पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो ये मरेंगे, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इससे हमारे फूड को इफ़ेक्ट पड़ेगा। गैस तीसरा पॉइंट है इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। ये इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं हैं जितना पेस्टिसाइड्स इफ़ेक्टिव हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। इसका असर होगा लेकिन देर से होगा। गैस चौथा पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें हम लोकस्ट को यूज़ करेंगे चिकन्स को खिलाने के लिए। गैस ये आइडिया असल में पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के ओकारा डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट किया गया और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिला इसका। गैस ओकारा के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल लोगों ने कहा कि किसानों से कहा कि आप हमें लोकस्ट पकड़ कर ला के दो, हम आपको पैसे देंगे। और जो किसान भी 1 kg लोकस्ट पकड़ कर ला कर देता, ये लोग 20 पाकिस्तानी रुपीस देते। यानी इंडिया का अगर हिसाब लगाएं तो इंडिया के 9 रुपीस। और अगर 10 kg पकड़ कर ला कर देते लोकस्ट को, तो इनको 200 पाकिस्तानी रुपीस देते। इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपीस में ये 90 रुपीस होता है। गैस ये सलूशन बहुत इफ़ेक्टिव है कि एक तो लोकस्ट मर भी रहे हैं, दूसरा किसानों को पैसे भी मिल रहे हैं, और तीसरा चिकन को फूड भी मिल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये सलूशन को हमारे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। गैस चिकन्स के लिए बहुत लोकस्ट अच्छी चीज़ होती है। इसमें लोकस्ट में 70% प्रोटीन होता है, जो चिकन्स के लिए अच्छा है। और जो चिकन्स की जो देखभाल करते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म्स, वो इनके लिए सस्ते में मिल जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि अपने इंडिया में ये इम्प्लीमेंट किया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये देश का दुश्मन है, क्योंकि ये पाकिस्तान का आइडिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। गैस मेरा मानना तो ये है कि जो भी कंट्री हो, उसका सल्यूशन अगर इफ़ेक्टिव है तो वो सल्यूशन को अपनी कंट्री में इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो। पांचवा और आखिरी पॉइंट, इंसान खुद लोकस्ट को खाए। गैस इज़राइल में तो ये बहुत अच्छी पॉपुलर डिश है। वहाँ के बहुत सारे होटल्स में आपको ये डिश मिल जाएगी। ये बहुत पॉपुलर डिश है इज़राइल में, और इस्लाम ने भी इसे हलाल किया है, खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान कितना खाएगा। ये मिलियंस ऑफ हैं, बिलियंस ऑफ पूरी दुनिया में हैं, और ये उतना इफ़ेक्टिव सल्यूशन में नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 4th पॉइंट वाले सल्यूशन को हर कंट्री में जहाँ पर बर्बादी करें लोकस्ट, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो गाइस ये तो थे लोकस्ट के फैक्ट्स प्लस नॉलेज प्लस सल्यूशंस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट करो। अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।